गर्मियाँ वैसे काफ़ी हो गई हैं, अब समर वेकेशन शुरू हो गए, शुक्र है सारे बच्चे ना बेहोश हो जाएं। वैसे बाजी एक बात है, आप अपना वेकेशन कैसे गुजारती थी समर वेकेशन? मेरी अम्मा तो मुझे कभी कभी समर कैंप में डाल देती थी। अच्छा। वहाँ पे स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग और पेंटिंग और ड्राइंग और इन चीज़ों में टाइम गुजर जाता था। और मज़ा भी काफ़ी आता था। फिर जब बड़े हो गए तो समर वेकेशन में छुट्टी, कभी नाना नानी के पास अमेरिका, तो कभी कहीं घूमना फिरना, यहाँ वहाँ जाना। तुम बताओ तुम कैसे गुजारती थी? लवली बाजी, हम लोग तो अपने गाँव चले जाते थे। हाँ। क्या मज़ा आता था। आपको पता है हमारा गांव कहाँ है? बिल्कुल। तो वहाँ गांव से यहाँ आते थे गांव और यहाँ पे जाके ना बड़ा मज़ा करते थे, सारे ख़ानदान वालों के यहाँ जाना, उनके लिए गिफ्ट लेकर आना, फिर हम लोग तो सारा दिन खेल कूद के गुजारते। लेकिन एक बात है बाजी, हम लोग ना अम्बिया के बाग में जाते थे, कैरी के बाग में। अच्छा। कैरी के बाग में जाते थे और वहाँ दरख्तों के नीचे बैठ के वो अम्बिया खाना, मिर्ची लगा के, और फिर होले भूनना, वो जो बाजी हरे चने नहीं आते, हरे चने गर्मी के मौसम में तो आते थे बाजी, वो मजे थे। लेकिन अब ये कि अब वो सब चीज़ खत्म हो गई है। हम लोग जो ना सारे अब आजकल बच्चे सिर्फ वीडियो गेम और टीवी शीवी तक लग जाते हैं। वेरी बैड, सैड आल्सो है ना। जो खानदान वाले बैठते थे ना बाजी छुट्टियों में, आए हाय नसीब खान, मजा आ जाता था। पूरा खानदान बैठा होता था और खाने पक रहे हैं, बातें हो रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पूरे खानदान की वेकेशन होती थी। अच्छा, मेरी बड़ी स्ट्रेंज थी, मेरी कभी समर वेकेशन हुई नहीं, इसलिए कि मैं एक ठंडे इलाके में रहती थी, कोयटा में। तो वहाँ पे विंटर वेकेशन होती है, क्योंकि विंटर में इतनी बर्फ होती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो विंटर में हाँ वेकेशन दे देते। तो हमारी 2.5 महीने की होती थी। और मुझे याद है एक छोटा सा ट्रिप हम लोग लेते थे मम्मी डैडी के साथ। और फिर लाइब्रेरी से किताबें अब्बू बहुत सारी इशू करा के देते थे, तो कहानियाँ पढ़ते थे, बहन भाई मिलके टीवी देखते थे। एंड हम लोग बर्फ़ के वो बनाते थे, स्टैचूज बनाते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, फिर पता चलता है किसका स्टैचू जीता है, फिर उसको कोई प्राइज़ मिलता था। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस तरह करती थी, तो हमने बर्फ़ में गुजारते थे। क्वेटा इज़ रियली नाइस। हम क्वेटा के बारे में, शहर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन लकीली मेरा जाना हुआ है वहाँ 2-3 दफ़ा, और एक दफ़ा सर्दियों में भी जाना हुआ था। मैं पूरा बलूचिस्तान घूमी थी, सिर्फ क्वेटा नहीं गई थी। और वो पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस है जिसको ना लोगों ने देखा है, ना कभी एक्सप्लोर किया है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है और मौसम बहुत प्यारा है, वेरी प्रिटी। एंड इंशाल्लाह जाएंगे कभी। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह हमारा बस विंटर वेकेशन होती है हमारी। नजीब खान की पता नहीं क्या होती थी। पहले कॉल लेते हैं, नजीब खान की सुनते हैं। आयशा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मुल्तान में तो इतनी शदीद गर्मी शुरू हो गई है। हाँ, तो कराची पीछे नहीं आपसे ज्यादा, कॉम्पिटिशन चल रहा है हमारे शहरों के बीच। हाँ जी। नहीं, यहाँ पर भी 47-40 टेम्परेचर जा रहे हैं। और जो है बच्चों की वेकेशन हो गई है, और बहुत अच्छा हो गया कि वेकेशन हो गई है, क्योंकि इतनी गर्मी में जाना भी, स्कूल जाना और भी बहुत मुश्किल है। फिर बच्चे भी रोजे रखते हैं, जाहिर है, तो उनके लिए भी मुश्किल और पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल। लेकिन अब ये है कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए, ताकि वो मसरूफ़ भी रहें। अब मेरा छोटा बेटा है ना, वो फिर डिफरेंट खुद ही एक्टिविटीज़ ढूंढता है। कभी किसी उसमें, फिर मैंने उसके लिए ना कलर बॉक्स मंगा कर दिए हैं, और जो है कि पेंटिंग करो, मैंने उसे बोला है, क्योंकि वो वरना फारिग टाइम में सिर्फ मोबाइल लेकर बैठा होता था, या यही गैजेट जो मुख्तलिफ है इन पे बैठ जाता था, तो वो फिर आइज़ पर फर्क पड़ता है। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा बहुत अच्छा किया। हाँ जी, गेम्स में छोटी मोटी मैंने लूडो और कैरम और इस तरह की अरेंज की हैं सारी चीज़ें, ताकि बच्चे ना बैठकर अंदर ही जो भी खेलें, अंदर ही बैठकर खेलें, किताबें पढ़ें। वाकई में सही कह रही हैं, ये अच्छा आइडिया है, और बुक रीडिंग करें, बस इस तरह का है। और आपका शो तो है ही बहुत अच्छा, क्योंकि इससे हमें बहुत आइडियाज़ मिलते हैं मुख्तलिफ किस्म के। जी बिल्कुल, और सबसे डिफरेंट और डिसेंट शो है। और शाये को भी बहुत सलाम, और जो है बिजली को भी बहुत प्यार। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए नसीब खान के लिए कोई बात नहीं, सलाम और प्यार हमारे लिए भी। नसीब खान तो वैसे ही हर दिल अजीज है, हर दिल अजीज है। सलाम भेजे ना भेजे, सबको प्यार मेरी तरफ से भाई। नसीब खान का सलाम सबको। तू तो हमारे कैफे की जान है, शान है, और मेरी जिंदगी में तू बस छोड़ दे। तूफान है, इंसान नहीं है, तूफान है। तू बता ना, तू अपने वेकेशन पे क्या करता था? यार मैं जो है पूरे समर मेरा मुझे पता नहीं लगता था किधर चला गया। मैं रात तक शाम तक का वेट करता था, और फुटबॉल और क्रिकेट, ये दो चीजें मैंने इतनी खेली। हर दिन हमारा वो होता था, टूर्नामेंट चल रहा होता था, और वो गली के बच्चे होते थे, स्कूल की भी टीम होती थी, खेल के जी अगले दिन पे जा रहे हैं, अगली वो टूर्नामेंट के आगे चले गए। क्रिकेट खेलें, ब्रेक लेते हैं। ये लो कैच। नहीं बाजी देखिए, ये मैंने बड़े प्यार से बना दिया। हाय मैं मर गई, आउट हो गया बाजी। वाह,
आज तो हमारे कैफ़े में समर वेकेशन के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। किस तरीके से उनको बिजी रखना चाहिए, उनके समर्स किस तरीके से अच्छे से और जल्दी से गुजर जाएं और प्रोडक्टिव तरीके से भी गुजरें। एक तो होता है कि ठीक है कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, बच्चे जो है 24 घंटे अपने फ़ोन्स पे लगे हुए हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू स्पेंड योर लाइफ एंड दिस इज़ नॉट द वे टू स्पेंड योर समर। तो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें, किताबें, बाहर खेलना, शाम में कुछ करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, स्विमिंग क्लासेस में ज़रूर डालें, स्पोर्ट्स में ज़रूर डालें, घर के काम में उनको ज़रूर सिखाएं, खाना बनाना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बेकिंग कैसे करते हैं या घर का ख्याल कैसे रखा जाता है, हाउस होल्ड चोर्स जो आपकी होती हैं, काम वगैरह, वो ज़रूर सिखाएं। बिल्कुल। हाँ जी शाय। और बच्चे आजकल तो ना अपना नाश्ता भी खुद ही बना लेते हैं, अक्सर बना बच्चे लेते हैं, शौक भी होता है सारी चीजें करने का। तो व्हाई नॉट टीच देम समथिंग। तो आज मैं बच्चों के लिए बहुत मजेदार से पैनकेक बना रही हूँ। और वही अनुषी जो बात मदर्स की आती है कि बच्चे अंडा नहीं खाते, दूध नहीं पीते, उनको पसंद नहीं है, तो आज मैंने इसमें तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ ताकि बच्चों के लिए हेल्दी वो एक इफ्तारी का भी चीज़ बन जाए और स्कूल जब वेकेशन हो जाए तो वो खुद भी बना सकें। ठीक है। तो इसमें हम कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम मैदा यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें आइसिंग शुगर है, अंडा है, थोड़ा सा वनीला एसेंस है और आखिर में ना मैं इसमें कॉटेज चीज़ जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम बहुत होता है इसमें, तो बच्चों के लिए हेल्थ बेनिफिट बहुत है इसमें। तो आज मैं ये मज़ेदार से कॉटेज चीज़ के पैनकेक्स बना रही हूँ। ठीक है। तो मैं बस ये स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले तो आप डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क, इससे जो है ना बहुत टेस्ट आएगा और आपको शुगर डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ग़िज़ाइयत भी इसमें डबल होगी, क्योंकि हमने बेसिकली 1 किलो दूध को कढ़ा के हमने 1 पाव कर लिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मैदा, चला जाएगा। हाँ। और इसको थोड़ा पतला ही रखेंगे, बहुत आपने गाढ़ा नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं इसमें आइसिंग शुगर डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आप डालेंगे, थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालेंगे और ये वनीला एसेंस है, ये चला जाएगा। 1 अंडा तोड़ के डाल दूंगी, इसका बैटर बन जाएगा तो बस तवे पे मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। अच्छा, एक और ख़ास चीज़, थोड़ा सा बटर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। नाजिया की लाहौर से कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से, हमेशा की तरह आप दोनों बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू। नाजिया, कोई आइडियाज कि बच्चों के साथ क्या करें समर्स में? बिल्कुल, मैंने तो बच्चों का जो अपने बेटे का टाइम टेबल जो है वो इस तरह से बनाया है कि सब चीजें कवर हों, उसकी फिजिकल हेल्थ भी, उसकी मेंटल हेल्थ भी। तो उसमें ये है कि कुछ टाइम वो पढ़ता है, लेकिन जब वो फेडअप हो जाता है तो मैं उसकी उस मर्जी से उसको कुछ करने देती हूँ। स्विमिंग करता है वो और उसके अलावा साइकिलिंग करता है और उसके अलावा पेंटिंग का बहुत शौक है। और उसके साथ साथ मैं किचन में उससे हेल्प लेती हूँ, डिश वॉशिंग में या थोड़ा समेटने में, तो यानी उसको मैं बिजी रखती हूँ, तो शायद उसको टाइम नहीं मिलता। सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह से आपका शो जबरदस्त है, वो टॉपिक्स आप लोग लाते हैं जिसका दूसरे की तरफ जो है दूसरे शोज में यानी नाम भी नहीं होता है। थैंक यू सो मच। तो हम जो देखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो आप लोग हमें दिखाते हैं और सिखाते हैं। अल्लाह ताला आप लोग को ऐसी खुश और आबाद रखे। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नाजिया, हमारी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। नसीब खान, आज तुम चुपचाप लग रहे हो, क्या हो गया? नहीं, मैं जरा अभी वो अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ, जो भी आपके बच्चे आने हैं सारे 4, वो उनके साथ बड़ी डबल एनर्जी कंज्यूम उनके साथ खेलना कूदना, तो फिर हाँ कोई मतलब शौक से करेंगे वो है ना। सही है, ठीक है जी। 4 बच्चे हैं जो आने वाले हैं, थोड़ी सी देर में पहुंचते ही होंगे। बिजली ने भी सफाई कर ली और ये बॉल भी मिल गई मुझे, शायद इसके साथ भी हम कोई गेम खेल सके बच्चों के साथ। ठीक है, शायद तो उसको मिक्स कर लिया हमने। बिल्कुल मिक्स कर लिया। अब मैं इसके छोटे छोटे पैनकेक्स बनाऊंगी और जब पैनकेक्स बन जाएंगे तो फिर ऊपर से थोड़े से जब वेट होंगे तो फिर इसमें मैं ये कॉटेज चीज़ जो है ना ये ऐड कर दूंगी। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ से मैं एक डीप सा वो लेती हूँ, लेडल ले लेती हूँ। ठीक है। और बस अपने ऑयल बटर जो भी आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की सब चीज़ें हों, क्योंकि बच्चे जो खाएंगे वो ही बड़े होके वो बन जाएंगे। वही बन जाएंगे। हाँ, यू आर व्हाट यू ईट, सो यू नो यू हैव टू ईट। आई एम नॉट अ पैनकेक। नो मजाक कर रही हूं। यू आर नॉट? आई नो व्हाट यू मीन। हाँ, एक्चुअली पैनकेक में यूजुअली जो पैनकेक बनते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेकिंग पाउडर डालते हैं और उससे क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है। और बच्चों को अगर छोटी उम्र में इन चीज़ों की आदत हो जाए ना, सो आई थिंक जो नेचुरल लेवनर्स होते हैं जैसे अंडा है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और उसमें ग़िज़ाइयत भी होती है, प्रोटीन भी बहुत होती है। अभी देख रहे हैं आप किस तरह से किनारों से ये पक रहा है, तो ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा कॉटेज चीज़ डाल दूँगी। ठीक है। और ये अच्छा सा जब रेड हो जाएगा तो इसको पलट देंगे, सिर्फ चंद सेकंड का इंतज़ार करेंगे और फिर ये डेफिनेटली बहुत मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कहानी आज की। ये है कहानी आज की। कहानी अच्छा, हम अपने उसमें प्रोग्राम में बात कर रहे थे, ये बच्चों के समर वेकेशन पे ही बात हो रही थी नसीब खान, और वो ये हो रहा था जो हमारे आगा साहब को तो आप लोग जानते हैं ना, तो आगा साहब ने एक मशवरा दिया कि अगर माओ ने बच्चों को समर कैंप में डालना है तो फिर माँ का फ़र्ज़ है
कि वो बच्चों के साथ जाए, वो इन्वॉल्व हो समर कैंप में। ये ना हो कि बच्चों को भेज के जान छुड़ा के और अपना खुद आईपैड पे लग जाए, यू नो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली बच्चे, एक तो यू आर व्हाट यू ईट, बिल्कुल शायद ने सही कहा, बच्चे वही आदतें अपने अंदर ढाल देते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। एग्जैक्टली कि अगर पेरेंट्स ही सारा दिन अगर टैबलेट्स पे लगे हुए हैं या फोन्स पे लगे हुए हैं, एक दूसरे से कुछ ज्यादा टाइम नहीं गुजारते हैं, बात नहीं करते, आई थिंक चिल्ड्रन आल्सो टेक एग्जैक्टली योर रोल मॉडल फॉर देम। आपके बच्चे तो आपको कॉपी कैट होते हैं ना, बच्चे तो छोटे जहन होते हैं, वो तो वही चीजें करते हैं जो आप लोग करते हैं। बिल्कुल सही है। सो इफ यू हैव अ नाइस बिहेवियर, इफ यू हैव नाइस तालीम और तरबियत, आप उनको किताबें खुद पढ़ेंगे तो बच्चों को आइडिया होगा कि अरे मामा किताब पढ़ रही हैं, बाबा किताब पढ़ रहे हैं, तो फिर बच्चों को भी जरा सा उनका जहन लगेगा। बिल्कुल सच बोलेंगे तो बच्चे भी सच बोलेंगे, आप मेहनत करेंगे तो बच्चों को आदत हो जाएगी मेहनत करने की। सो यू हैव टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर देम, राइट राइट, स्पेशली दिस समर, है ना। डन बिल्कुल। तो ये हमारा पैनकेक थोड़ा सा और फर्म हो जाए तो फिर मैं इसको पलट देती हूँ। हाँ जबरदस्त। नसीब खान तुम तो भाई साइकिलिंग, क्रिकेट वगैरह सारी चीजें। हाँ बहुत, बट मेरा ये है कि ज्यादातर जो बचपन में मेरा वो था ना, हम अब क्यों नहीं करते ये चीजें? वक्त नहीं है ना अब वो वक्त उस तरह का नहीं, वक्त निकालना चाहिए। और यार अब वो काम नौकरी, सुबह जाओ शाम को थके हुए आओ, ये जिंदगी नहीं होती। हम सॉरी, काम नौकरी सुबह रात, बहाने मत बनाओ नसीब खान। अच्छा क्या ड्रिंक क्या बना रहे हो? आज बड़े मजे का ड्रिंक बनाने लगा हूँ, आलू बुखारे का जूस। नाइस। समर के लिए आए हुए मजे मजे का फ्रूट भी आया हुआ है, तो बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोग भी घर पे इसको बनाए पिए भी। आलू बुखारा लिए हम लोगों ने काट के उसको रखा हुआ है, अपनी जादू की मशीन में डालें इसको, ठीक है, बर्फ डालें क्योंकि ज़ाहिर है समर्स है, हम इसको ठंडा ठंडा पियेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पुदीना मैंने लिया है, इसके मैं तकरीबन थोड़े से पत्ते डालूंगा अंदर, ज़रा वो रिफ्रेशिंग ठंडे ठंडे टेस्ट के लिए, और उसके ऊपर जायका आ जाएगा। और आइसिंग शुगर है वो हम लोग इसमें, ये भी ठीक है, थोड़ी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस सही है। सब कुछ ठीक हो गया, अब हम इसको लॉक करेंगे और अपना जो है जादू का इस पर चक्कर चलाएंगे। हाँ। 1 2 वाह। वो देखा है वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाइंग राउंड हो गया। हाँ भाई जिम्बाब्वे ने होस्ट करवाया, जिम्बाब्वे बेचारा खुद अंदर आ नहीं सका, खुद आउट हो गया। जहाँ अपने मुल्क में उन्होंने इतना वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर करवाया तो खुद बेचारे आ नहीं सके। यार सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सेंटीमेंट तो हर्ट हुए होंगे। हाँ, लेकिन वो वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान अंदर आ गई है। मुबारक अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को मुबारक हो कि आप दोनों अंदर आ गए हो। अच्छा, अफशा की कॉल भी आ गई, तो मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषा, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप बहुत ही अच्छा शो कर रहे हो। Thank you so much. बहुत ही, एंड द प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, इट्स रियली ऑसम। That's so sweet of you. Thank you so much. I want to talk to Shai also. Yes, sure. मेरा बेटा है 12 साल का, okay. and he is very interested in cooking. तो ऐसा आप कोई क्लासेस लेती हो, कुछ लेती हो कि मेरा बेटा को मैं भेज सकूं कि वो कुछ सीखे आपसे? जी डेफिनेटली। एक्चुअली मैं तो नहीं ले रही हूँ आजकल, लेकिन मुझे एक जगह का पता है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही थी। एक मास्टर क्लास पाकिस्तान के नाम से, जहाँ पे बच्चों को के लिए समर वेकेशन पे उनकी क्लासेस हो रही हैं। बेकिंग भी है उसके अंदर, और लाइट सैंडविचेस और बर्गर्स बनाने भी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आप उनका फेसबुक पेज है, आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। मास्टर क्लास पाकिस्तान। जबरदस्त, थैंक यू सो मच अफशा। आई एम सो ग्लैड आप अपने बेटे को भी इंकरेज कर रही है सब पढ़ने के। मेरी एक स्टोरी याद आ गई, जैसे जिम्बाब्वे बाहर हो गई थी, तो मेरे दोस्त का एक पार्टी थी। अच्छा। तो वो बेचारा गया तैयार व्यार होने, और फिर उसको कोई इमरजेंसी हो गई, उसको कहीं जाना पड़ा, तो वो अपनी ही पार्टी पे पहुंच नहीं पाया। तो हम उसे घर गए, हमने खाना ना खाया, तो मजे किए, लेकिन वो आता नहीं। जिम्बाब्वे की तरह अभी अपने घर में पार्टी हो रही है, लेकिन वो खुद नहीं खेल पाएंगे। वो बेचारे मैच पे नहीं आ सके थे। अपने मुल्क के अंदर मैच है, अपने मैच पे नहीं आ सके यार बेचारे। हाँ, ये थोड़ा सैड हो गया जी। अच्छा, ये हमारा बन गया है, थोड़ा सा इसको फिल करते हैं। डाला है बताओ भाई? हमने इसमें आलू बुखारा डाला है, ठीक है, 3 आलू बुखारे काट के डाले हुए, इससे मैंने पुदीने के जो है पत्ते डाले हैं 5। अच्छा। और आइसिंग शुगर डाली है और बर्फ डाली है। सिंपल सी रेसिपी है। ये थोड़ा थिक है, इसे थोड़ा सा मैं पानी और डालूंगा। जबरदस्त। ये तो बहुत, मुझे लगता है पुदीने के पत्तों से वो बहुत रिफ्रेशिंग हो जाएगा। और ये तो हम फालसा का जूस पीते हैं इस तरह, इसके अंदर होल फ्रूट का इस्तेमाल होता है, यूजुअली ड्रिंक्स में नहीं होता।
और ड्रिंक्स में यूजुअली जूस बनाते हैं, मगर ये एप्पल फ्रूट का इस्तेमाल किया तो फाइबर इसके अंदर बहुत है ना? इसका अपना फाइबर इसका बहुत होता है। जो आपको बिजली लिया है तुम्हारे लिए और पानी चाहिए तुम्हें? अब बिजली थोड़ा सा पानी और ले आओ जरा, इसको हम थोड़ा सा और हल्का कर दें। ठीक है, वो भी करवा देते हैं। हाँ, आइस क्यूब डाल लो। आइस क्यूब ने डाली थोड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे पैनकेक भी रेडी हो जाए। मैं पानी 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 हमारी कितनी जबरदस्त लग रही है जी। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और बेटी पानी तो ले आओ ना। पानी मैं लेकर आती हूँ। उसको जूस बनाना है, तैयार करना है सब चीज़ों के लिए। और मेरे पैनकेक तो बस रेडी हो रहे हैं, आप देख लें इसकी फाइनल शक्ल इस तरह की होगी। अब मैं बहुत सारे बना के बच्चों के लिए रेडी कर लेती हूँ, ताकि बच्चे जब आए ना हमारे कैफे में तो दे शुड लुक फॉरवर्ड टू समथिंग स्वीट एंड very healthy. Wow, I like it, your style and you're talking about. Oh, thank you. You are so nice. So nice of you, Miss Bijli. Thank you so much. You are always very pleasant and beautiful. Very nice. Thank you so much. You give me a very compliment. You're also so handsome. And it's very burning वेलकम बैक। मेरी दोस्त अलीना ने कहा था कि कुछ बच्चों को यहाँ पे छोड़ने वाली है, तो सारे बच्चे यहाँ पर आ गए। आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी। सबने एक एक करके इस कैमरे में देखना है और हेलो कहना है अपनी जोर सी आवाज में। हेलो। अच्छा, अमल हाय। हाय। ज़ैनब हाय। और अयान हाय। हाय। ओह स्वीट। हाय अल्लाह। बेटा क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आवाज ही नहीं निकल रही। अली तुमने रोजा रखा है? क्यों? भूख लगती है? नहीं, अली तो लेटे जा रहे हैं। हाँ, अली को पता तो शाय आंटी बहुत अच्छी कोई चीज मुझ में भी वाजिब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, 12 साल सही कह रहा है, उसको पता है सब कुछ। अमल हाउ आर यू? आई एम गुड। या हाउ आर यू एंजॉयिंग योर संडे ऑफ? या मजा आ रहा है? समर वेकेशन शुरू हो गई है। व्हाट डू यू डू इन द हाउस? पूरा दिन क्या हो रहा होता है? I enjoy working on arts and I like to read. You like to eat? Read. अच्छा सॉरी, मेरा एक कान वैसे यहाँ से। कौन से स्कूल में हो? हक एकेडमी। फैंटास्टिक। और कौन सी क्लास में? 7th। जबरदस्त। अब तो मुश्किल होने वाले हैं। O level, A level से करीब आ रहे हैं हम। ज़ैनब आप कैसी हैं? Fine. You're fine. Tell me, what do you do on Sundays? I usually play with my friends. Friends के साथ? ये बैग तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है। इस बैग में है क्या? Money and makeup. Money and makeup. Money and makeup. बिजली पैसे हैं इसके पास। तुम्हारी बाइक के लिए कुछ थोड़ा सा डोनेशन अगर चाहिए तो। ये तो मत बोलिएगा कि ना बाइक के चक्कर में। समर वेकेशंस में क्या करते हो अयान? छुट्टियाँ होती हैं तो क्या करते हो छुट्टी के दिन? इनसे तो पूछ लें। हाँ, इनसे तो पूछ रही हूँ। I do art and I read books. Oh my God. He does art and he reads books. Very nice. Good habit. Good habit. रो क्यों रहे हैं आप? नहीं रो रहा। रोल अच्छा आवाज तो ऐसे ही आई थी रोने वाली। तो ये चलो जी, सारे बच्चे हमारे यहाँ कैफे पर आ गए। जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अयान तो हंसाते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। ये मेरे कोई मजे करने मजे करते हैं। बिल्कुल ये मेरी बड़ी बाजी। देखती आंखें सुनते कानों को तारीख अजीज जुगाड़ू और निशान का सलाम। जुगाड़ू नसीब खान। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से वापस आए। हमारे पास दो प्यारी सी क्यूट सी टीमें बनी हुई है यहाँ पे। हमारा सेगमेंट है IQ पता नहीं क्यों। तो हमारी टीम में है जी अली और ज़ैनब। जोरदार तालियां। और हमारी ब्लू टीम में है अमल और अयान। अयान जिसको नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, मैं सेगमेंट समझा दूं थोड़ा सा हम कैसे खेलेंगे। ये यहाँ पे घंटियां पड़ी हुई सामने, जिसने पहले बजाई उसको जवाब देने का पहले मौका मिलेगा। जवाब सही दिया तो 1 पॉइंट, गलत दिया वो पॉइंट वापस ले लेंगे। बिल्कुल। तो क्या आप बजा सकते हैं एक दफा बेल? अपनी बेल टेस्ट कर लीजिए। चलती है। आप भी अपनी बेल टेस्ट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जुगाड़ू सवाल करते हैं। पहले 4 सवाल जुगाड़ू पूछेंगे। पहला सवाल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी का नाम क्या है? सही जवाब। और
इसी तरीके से जवाब सही दिया, टीम पिंक का 1 पॉइंट हो गया है। 1 नंबर लिया, 1 नंबर ये लीजिए, 1 नंबर आपकी तरफ आ गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ जो कि नसीम खान करेगा। नहीं, मैं आप ही दूसरा सवाल भी आप ही करें, 4 सवाल आप करें, 4 सवाल मैं करता हूं। अच्छा जी, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पाकिस्तान की कैपिटल सिटी का नाम क्या है? इस्लामाबाद। बेहतरीन, सही जवाब, जोरदार तालियां। इस तरीके से वाह, ये बहुत गलत बात है आपकी। अगर आप लोगों को जवाब आता है, समझ जो आता है एकदम से घंटी बजानी, ठीक है? आप लोगों ने बेल बजानी, उसके बाद जवाब देना है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन सही जी। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। सवाल गौर से सुनिएगा कि समर कैंप कौन से मौसम में लगता है? समर। वाह जी वाह, जोरदार तालियां। इस तरह से बढ़ते तीसरा सवाल हो गया जी, 3 पॉइंट। बच्चा खेल रहे, किसी को नहीं आगे आने दे रहा यार, किसी को करीब नहीं लग रही, वो घंटी की वजह से बेचारे पीछे रह गए। आपने पहले घंटी जल्दी बजा दी, ठीक है? करीब कर लो बेशक आप। अगर मसले घंटी मैं बजा देता हूं। करीब नहीं, चौथा सवाल करें जी जुगाड़ू का। ओके जी, चौथा सवाल करेंगे। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल की तरफ, ठीक है? ओके जी, सवाल गौर से सुनिएगा एक बार फिर से कि 20 नंबर में कितने नंबर प्लस करने के बाद वो 92 हो जाएगा? 72। ओ सही जवाब, वाह, 3 और 1, बहुत अच्छे भाई। इमीडिएट मैच की हमारे पॉइंट्स क्या चल रहा है अभी तक? 3 और 1। अब करते हैं आपके अपने नसीब खान यहाँ पे सवाल करेंगे। पहला सवाल है, गौर से सुन ले। जिराफ को फ्रिज के अंदर कैसे डालते हैं? 5। इसको मोड़ के। किस तरह? इसको मोड़ के। जबरदस्त, जबरदस्त। आपने अपनी टीम का 1 पॉइंट गिरा दिया है। 1 पॉइंट गिरा दिया। 1। वाह जी वाह, 2-1 जवाब है। वेल प्लेड, वेल फ्रिज का दरवाजा खोल के जिराफ को अंदर डाल के, फ्रिज का दरवाजा बंद करके जिराफ फ्रिज में डल जाता है। कितना आसान था, कितना आसान। चलो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल कर, दूसरा सवाल। हाँ हाँ। एलिफेंट, हाथी को फ्रिज में कैसे डालते हैं? जी। दरवाजा खोलकर जिराफ को बाहर निकाल कर एलिफेंट को अंदर डालकर दरवाजा बंद। जबरदस्त, जबरदस्त। खोया हुआ 1 पॉइंट आपने एक बार फिर से हासिल कर लिया है। कितनी स्मार्ट है आप। वाह 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 वाह, वापस आ गए। वाह 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 वाह। 3 and so you can put your bell as well. जल्दी जल्दी, सही है? थर्ड सवाल, स्कोर क्या है जुगाड़ू? 2 नहीं 3-1। वाओ। तीसरा सवाल है, लायन किंग जो है, लायन बादशाह, जंगल का बादशाह, वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करवा रहा है जिसमें उसने सारे एनिमल्स को बुलाया। सब एनिमल्स उधर गए हुए, लेकिन एक एनिमल वहां नहीं है। वो कौन सा एनिमल है? हाथी। वाह वाह वाह, वाह, तबाही कर दी, तबाही। इसको फ्रिज में रखा था। जबरदस्त, तालियां। वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। स्कोर क्या जुगाड़ू? 4 और 1। कम ऑन टीम ब्लू, आपने पिक कर ले, घंटी मारनी, कोई भी जवाब दे दो, कोई बात नहीं। लो जी, फोर्थ क्वेश्चन है। एक रिवर है और आपने उस रिवर को क्रॉस करना है, लेकिन उस रिवर के अंदर क्रोकोडाइल्स है। आप कैसे क्रॉस करोगे? ये पहला, यूज अ बोट। नहीं, क्रोकोडाइल के ऊपर चढ़ के। क्रोकोडाइल के ऊपर चढ़ के। दोनों सवाल गलत है, क्योंकि देखो सारे क्रोकोडाइल्स तो लायन किंग की कॉन्फ्रेंस पे है ना, तो आप तो स्विम करके चले जाओ। बट वी कैन से यूज अ बोट बिकॉज़ बोट भी इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 2 पॉइंट्स हम देंगे। आईक्यू पता नहीं क्यों, और अपन बढ़ते हैं। टीम जीत गई। अभी अच्छा, टाइम ब्रेकर सवाल दे रहे थे। हमारे पास एक 2 सवाल टाइम ब्रेकर। जी 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 जी। तो 2 सवाल हम करेंगे आपसे आखिरी। आप टीम ब्लू, आपके पास ऑप्शन है यार, आपके पास भी ऑप्शन है, आपने भी घंटी मारने की कोशिश करनी है। ठीक है। ऐना के अब्बू की 4 बेटियां हैं, नाना, नीनी और नैनो। चौथी बेटी ये बच्चे सवाल तुम्हारे नहीं, ये बहुत तेज है यार, बहुत स्मार्ट है। हम जब सवाल लिख रहे हैं, बच्चे कितने स्मार्ट हैं। 5 और 1। क्या आप आखिरी सवाल करना चाहेंगे? आप लोग भी देख रहे हो, चाय टोस्ट और होस्ट पे आईक्यू पता नहीं क्यों पे बड़े बड़े लोग, सॉलिड टीम नहीं आई। बड़े मेवन के अच्छे हमारे पास। 2 सवाल और करते हैं, हमने टीम ब्लू को जरा ऑप्शन देना। ठीक है जी, 2 सवाल। अच्छा, अगर टीम पिंक को एक्सेप्ट हो ये बात, तो ये सवाल अब हम सिर्फ टीम ब्लू से करेंगे। ओके नहीं सही है। हाँ। अरे अरे, ऑप्शन देना चाहिए ना, आप लोगों ने सारे सही जवाब दे दिए। सही है। चलो अब ये क्वेश्चन सिर्फ टीम ब्लू के लिए। साल के महीने जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। सही जवाब। टोटल स्कोर क्या हो गया भाई? सही करना था क्वेश्चन। हमें पता था कि आप इसका सही जवाब दे दोगे यार। एक और पॉइंट मिल जाएगा। अभी इतने सारे पॉइंट्स आपके पास है। अभी अच्छा, अभी टोटल क्या है हमारे पास? अब हमारे 5-2।
तो अब आखिरी सवाल कर रहे हैं हम। चलो आखिरी सवाल करते हैं, बोनस पॉइंट दे देते हैं। अगर ये सही कर ले तो फिर एक और सवाल करेंगे, अगर नहीं सर कर सके तो फिर टीम पिंक को जितवाना पड़ जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिफ्थ सवाल करें? आप करें। मैं करता हूँ जी। मैं ही सारे सवाल करूँ? मैं कर लेता हूँ। आपने खाली जिराफों को आगे पीछे करना है। बस वो भी उन्होंने कर दिया। अच्छा। जो फेरी है पीटर पैन की मूवी के अंदर, उसका नाम क्या है? नहीं वो उनके लिए सवाल है ना, वो उनके लिए सवाल, लेकिन वो मैंने बोल दिया था। स्मार्ट टाइम ब्रेकर है। फाइनल क्वेश्चन करते हैं ये घंटी पे, जिसने घंटी मारी वो जीत गया। ओके, बेल पे अपने हाथ होने चाहिए। बेल पे हाथ रखे तो जवाब देंगे। मैं क्वेश्चन किया वो सही जीत जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपने करना, जो करूं मैं करूं। ये सवाल आप करेंगे। मैं देख रहा हूं बेल पहले कौन बजा रहा है। सवाल है, और ये सवाल है सही जवाब पे +1 और गलत जवाब पे -4 -2। ओके जी, सवाल है ये ट्रू और फॉल्स है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या ये बात सही है या गलत है? ठीक है। स्टेटमेंट है कैटरपिलर्स टर्न इनटू टोड्स। फॉल्स। वाह भाई वाह। क्या ये सही है गलत है? सही है। ये सही कह रही है, ये झूठ है ये बात? What do caterpillars turn into? बटरफ्लाई। वो जवाब भी। वाह बच्चे, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। देखिए नाज़रीन, आज आपने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से। अब उनके साथ अनफेयर हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और करना है। अभी हमारे पास स्कोर क्या हो गया? अब इक्वल है ना, टाई ब्रेकर हो चुका है। चले जी, ये एक बार फिर से बेल पे हाथ। ठीक है जी, एक बार फिर बेल्स पे हाथ होने चाहिए। घंटी पे हाथ रखे दोबारा। सबके पास मौका है रिकवरी के लिए। आपने करना है? नहीं, आप ही करें, मैं थक गया। हमारे सोलर सिस्टम में क्वेश्चन है, बेल्स पे हाथ होने चाहिए। अली कहते तुम कर लो, सोलर सिस्टम का मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, वो कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम में मुझे बताइए, ये वाला मुझे आता है। 2 प्लैनेट्स हैं जिनका नाम M से शुरू होता है, वो कौन से हैं? मार्स और मरकरी। तो दोनों ने सही जवाब दे दिया। हाँ, दोनों की बेल भी साथ आई है यार। तो इसका मतलब है इस तरह से बच्चों ने माशाल्लाह से काफी अच्छा खेला। शुरू के 10 ओवर में इन्होंने आगे बढ़ के मारे। और एक ब्रेक लेते हैं, जरा बच्चों को हौसला बढ़ाएं और उनको जरा कुछ कांग्रेचुलेट करें। उनको स्टे विद अस, बच्चों को रेडियो में हमारे साथ रहिए। दोनों टीम पिंक और टीम ब्लू के लिए तालियां। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों के लिए मूंगफली है। सरप्राइज, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेहमान हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह। आज आप एंटरटेन करने आए हैं हमारे बच्चों को। आजकल बच्चे आसानी से एंटरटेन होते नहीं हैं। हो जाते हैं। जोकर साहब हो जाते हैं। चले देखते हैं आज आप क्या क्या करते हैं हमारे साथ कि वो एंटरटेन हो जाए। और बिजली, आप इतने दूर क्यों खड़ी हैं? मैं इसलिए दूर खड़ी हूँ कि मैं यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रही हूँ और उनके लिए कुछ अदा करने वाली हूँ। अच्छा, ठीक है जी, तो फिर आप अपनी अदा करते रहें और इंतज़ार करते रहें। अच्छा, किसी को शौक है एंटरटेनमेंट का, यहाँ पे देखने का, करने का, कुछ करें, हंसी मजाक कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन उससे पहले अमल से पूछ रहे थे, अमल तुम्हारे हाथ में एक डब्बा है, इसमें है क्या? So during the vacations I like to knit and make things. So this is a cat that I made. You made a cat? Knitting की है, it's so beautiful. मैं हाथों से बनाया इससे। ये तो बड़ों की भी हॉबी हो सकती है। It's so cute. And this is a rag doll. Oh, rag doll, उसकी स्कर्ट गिर गई, कोई बात नहीं। जबरदस्त। कहाँ से सीखी knitting? My grandmother taught me. Your grandmother, how sweet. It's lovely. Well, there you go. Thank you. You're very talented indeed. Thank you. बड़ा talented भाई सब में। हाँ जी, तो कुछ जगलिंग शगलिंग हो जाए पहले तो। मैं जगलिंग करूँगा। तुम कर सकते हो जगलिंग? हाँ, 2 बॉलों से। दो बॉलों से नहीं, 3 वाली बॉल तो जगलिंग होती है, 2 बॉलों से तो मैं भी कर सकती हूँ। करें, चले जी। 4 बॉलों से करें। हाँ, जबरदस्त, ठीक है, डन। नाइस। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? अली कैसे हो रहा है? क्या होता है? ये तालियां तो होनी चाहिए। जबरदस्त। ये कोई करके दिखा देना। अली, ये तुम करके दिखा दो ना, तो मैं तुम्हें 6 महीने के लिए कैफे में फ्री मुलाइजा, होशियार, जिले सुबानी, चाय में पानी क्यों कम डाली?
शहजादा असीम चाय कैफे टोस्ट और होस्ट में आ रहे हैं। आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। ज़हर तस्लीम सबसे पहले तो चाय टोस्ट और होस्ट की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ाने मेहमान गिरामी का, तमाम मेज़बान महफिल का और पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हर नसीब आदाब है अर्ज़, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मैडम यहाँ बैठी हैं जी। एक खूबसूरत सा शेर भी इनके लिए कहा जाता है कि खूबसूरत हो तुम एक परी की तरह जी, और पुरकशिश है तुम्हारी ये प्यारी प्यारी नजर जी, बार बार आए ना तुम न देखा करो हाँ। कहीं लग ना जाए खुद तुम्हें तुम्हारी ही नजर। आप प्लीज आप यहाँ माँ सामने बैठ जाइए। आइए बादशाह सलामत। आप चुप और दरबार यहाँ पे आ जाइए। दरबार ये खूबसूरत शेर हम भी आपके लिए पेश करेंगे। बैठ जाइए। ऐसी निगाहों से ना देखो कि प्यार आ जाए हाँ। और ऐसी अदाओं से भी ना देखो कि करार आ जाए हाँ। क्योंकि निगाहें नीची की नजरों को झुकाए बैठी हैं। अरे आप ही तो हैं जो पूरे मॉर्निंग शो में छाए बैठी हैं। वाह वाह बिजली, थैंक यू। क्या बात है आप लोग। ये हमारे कुछ बच्चे हैं, हमारे नहीं है, मोहल्ले के बच्चे हैं, वो हमारे कार में आए हुए हैं, फ्रेंड के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आए हुए। इसकी थोड़ी सी बात करेंगे, पहले एक ब्रेक लेते हैं। ये कर ले बिजली। बिल्कुल। हमारे पास कोई शेर हो उनके लिए। दीवार क्या गिरी मेरा खस्ता मका की, लोगों ने मेरे सहन से रस्ते बना लिए। वाह वाह, आप मेरे सहन में आ गए ना, इस वजह से कहा वाह वाह। जी, और आज हमारे कैफ़े में बादशाह सलामत, शहजादा सलीम, जोकर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बातचीत चल रही है। और एक जोकर तुम भी हो? जोकर कह दिया वो उनके साथ मैं नहीं हूँ, जो सिपाही हैं। हाँ जी, वो भी तो हैं। नहीं, ये बादशाह सलामत है, ये शहजादा सलीम है। आदाब है हर से। आप उनको सिपाही वाह वाह वाह। अच्छा, आज के दौर में बिजली है, हमारे दौर में तो रोशनदान हुआ करते थे, बिजली का नामो निशान ही नहीं था। हाँ, एसी भी नहीं थे। नहीं, अब तो रक्षणदान भी नहीं मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। अपनी कहानी थोड़ी सी बताइए वैसे सर, कि आपने ये काम कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया? ये काम एक्चुअली हमारे दादा ने स्टार्ट किया था। अच्छा। और उनका ये कहना था कि हम इस पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड लेकर आएंगे हाँ। जो अभी तक कोई ना कर सका या अभी तक किसी ने किया नहीं हाँ। जिसमें हम लोगों को उन लोगों से मिलवाएंगे जो हाँ। हमारे कौम के रियल हीरोज हैं हाँ। जैसे शेर मैसूल, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम, जिंगेज़ खान एंड शहजादा सलीम, बादशाह सलामत। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अब सिर्फ तस्वीरों में भी नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। और लोग इन्हें भूल चुके हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि ये टीपू सुल्तान कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, तो वो फिर एक दूसरे की शक्लें देखते हैं कि नहीं कुछ पता नहीं होता। तो ये एक उनका स्टाइल था। मेरे फादर जनाब महमूद मुगल साहब, उनका ये स्टाइल था कि मैं इस पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ लेकर आऊँगा। तो हमने एक स्टार्ट लिया, स्ट्रीट से हमने स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर हमने इसे वेडिंग में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर पाकिस्तान से बाहर हम लोग गए इस काम को लेकर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काम की बहुत अच्छी बेस है। कराची के, पाकिस्तान के फेमस प्लेस पर हम आपको इस तरह के कैरेक्टर करके कुछ लोग मिलेंगे। ज़बरदस्त। और ये कैसा है कि लोग जिस तरह भी आप हमें देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं, बच्चे हमसे इम्प्रेस हो रहे हैं। बच्चे आते हैं हमसे सवालात करते हैं कि बादशाह कौन थे, रानी कौन है, कब से क्या करते हैं। जैसे अभी मुझसे आप कुछ पूछ रही थी। जी पूछे। लड़कियों जैसे ड्रेसेस लड़कियों जैसे ड्रेसेस क्यों बनते हैं बेटा? ये वो असल में ये देखना चाहते होंगे कि हम लड़की बन के कैसे लगते हैं जब वो लड़की जैसे ड्रेस पहनते हैं। जी एग्जैक्टली। पहले के ज़माने में जो था वो इसी तरह के लिबास पहने जाते थे और इन लिबासों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी, बड़ी कदर हुआ करती थी। जी बिल्कुल। सर आप बताइए कैसे इनसे मुलाकात हुई या कुछ हुआ या कुछ कैरेक्टर्स? बिल्कुल, हमारी भी कहानी कुछ इसी तरह की है। स्टार्टिंग में हम भाई हैं एक्चुअली हम। अच्छा, तो जिसे जैसे ये स्ट्रगल कर गए हम ये फॉलो करते गए और आज हम इनके साथ आपके सामने मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। और कहीं परफॉर्मेंसेस होती हैं, कहीं काम होता है ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी। ऑल ओवर पाकिस्तान में इंटरनेशनल बेसिस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल विलेज दुबई में, और जहाँ से हमें रिक्वायर्ड आती है वहाँ हम परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर आप बताइए आपकी कहानी। हमारी कहानी बस यही है, मेरा रेस्टोरेंट से हमने शुरुआत करी थी। अच्छा। हाँ,
बर्थडे पार्टीज करते हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह इवेंट्स करते हैं। लेकिन बचपन से शौक था कि बच्चों को एंटरटेन करना? नहीं, अब ऐसे ही हंसी मजाक में दोस्तों के साथ मोहब्बत में जाते थे, प्यार मोहब्बत ऐसे ही तफरी करना है, तफरी करना है। अब ये नहीं पता था कि यही काम हमने करना है आगे। बिल्कुल सही है। मैं एक सवाल करना, कितने सालों से कर रहे हैं वैसे? ये मेरे को हो गए 11 साल। 11 साल, वाह, तब तो प्रोफेशनल एक। बाजी मैं एक सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि उस चीज़ से आप भी गुजरती हैं, आप लोग जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, मुझे 1 मिनट चुप हो जा, मुझे मैं बोल लूँ, मैं तो उसके पैसे भी ले रही हूँ, तो चुप कर। कि आप लोग जब परफॉर्म करते हो तो आपको कैसा लगता है कि लोग आप लोगों के साथ कभी मजाक भी करते होंगे, आपको तंग भी करते होंगे, आपको परेशान करने के लिए ऐसे जुमले अदा करते होंगे जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होते होंगे, लेकिन आप लोग बर्दाश्त करके कैसे मतलब परफॉर्म? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये अक्सर होता है और ज़्यादातर होता है, लेकिन क्या है कि ये देखें, मैंने जिस तरह पहले कहा कि लोग हमसे इम्प्रेस होते हैं, तो अगर वो हमें होटिंग कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो वो हमसे इम्प्रेस होकर कर रहे हैं। कि जिस तरह हम अभी यहाँ बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, यहाँ कोई और होता है, या जैसे आपने मुझसे एक सवाल कर लिया, इसी तरह जस्ट वो भी हमसे एक सवाल करते हैं। बिल्कुल सही है। सर आप मुझे बताएं, बिजली ने वाकई में अच्छा सवाल किया, लेकिन जोकर्स को क्लाउन से स्पेशली तंग किया जाता है, उनका काम ही होता है, और कहते हैं वो असल में बड़े सैड लोग होते हैं। इज दैट ट्रू? ओह नो, नहीं, लेकिन उस वक्त आप कैसे हैंडल करते हैं जब बच्चे अच्छे तंग कर रहे होते हैं? मतलब बच्चों में ही थोड़ा दिल लग जाता है, मतलब अब काम है, करना है, बिल्कुल सही, इनको एंटरटेन करना है, काम है, करना है। ठीक है जी, देयर यू गो। वेल, आज हमने आपको थोड़ी सी एक डिफरेंट प्रोफेशंस में भी रोशनी डालने की कोशिश की कि आप लोगों को पता चले कि किसी का काम भी आसान नहीं होता, वैसे तो मुश्किल बहुत होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ शायरी तो कर दें, मैं सुना देती हूँ इनको, बच्चों को तो थैंक यू बोलना है। मैं एक बिजली के लिए एक शेर कहना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो, कि ये दिल जिसे दिया था वो दिल्ली चले गई, और जब मैं दिल्ली पहुँचा तो वो इटली चले गई, इसी के साथ मेरे दिल की तसल्ली चले गई, और जान दे देंगे बिजली का तारों को छूकर, और तार छूते ही कमबख्त बिजली चले गई। वाह वाह वाह, कमबख्त कहाँ से आ गई? बाजी आप कर की बातें वहाँ की बता दो। गरम हो जाती है आराम से। एंड वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग भी रही है। उफेरा, टाइम हमारे पास टाइम शॉर्ट है और बहुत देर में हम लोग आए हैं, तो मैं फटाफट बताती हूँ। एक्चुअली ईद आ रही है, कुछ हमने क्राफ्ट्स बताने थे, कुछ चीज़ें बतानी थी समर वेकेशन से रिलेटेड। तो ईद आ रही है, सबसे बेस्ट ये कि ईदी का शौक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, बट जो अंदर होती है उसका शौक होता है, तो ऊपर वाली चीज़ भी बड़ी अच्छी सी होनी चाहिए, बहुत डेकोरेटिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए। तो मैं बता रही हूँ बच्चों को कि बच्चे ही बहुत अच्छा सा ईदी एनवेलप कैसे बना सकते हैं, उनकी मदर्स भी बना सकती हैं। तो ये एनवेलप नहीं, मैं अच्छा बनाना अच्छा लगता है ना, हाँ सही है, तो आप अपनी मदर्स को बना के दोगे। तो ये एनवेलप तो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं, बट यू कैन मेक द सेम एनवेलप लाइक दिस। आपने जो A4 साइज कंप्यूटर शीट ली है, सही है, तो उसको आपने यहाँ से ऐसे 2 फोल्ड करके। अच्छा, लेकिन दूसरे लोगों को तो नहीं आता ना? हाँ, मैं लेट मी, हाँ है ना, तो इसको इस तरह से फोल्ड करके आप बता देंगे, तो आप इसको खोलेंगे भी तो पता चल जाएगा। मैं इसको डेकोरेशन बताती हूँ। बहुत सारी हमारे पास मार्केट में फैंसी स्टफ मौजूद होते हैं, जैसे फ्लावर्स होते हैं या ग्लिटर बॉल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको सिंपली ग्लू गन हमारी रेडी टू यूज़ है। अनुषा आप इधर आ जाए, मैं इधर आ जाऊँ। बिल्कुल सही है। हाँ, लवली रिजल्ट नहीं है। जब हमारे पास स्टफ आता है, क्रिएटिव स्टफ, तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ भी खुद ब खुद आ जाते हैं। तो हम सिंपल ये कि हाँ डेलिकेट सा हम करके, अच्छा इट इज़ टेकिंग अ बिट टाइम। हाँ, अच्छा इसको गर्म करना है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हो गया। देखा तुमने क्या कहा था और क्या हो गया, देखो ज़रा। तो ये मैं इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। एब्स्ट्रैक्ट उसमें भी कर सकते हैं, एनी डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। सही है, तो ये एक आइडिया है, इसको हम कंप्लीट करेंगे तो ये आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, पूरे एनवेलप में भी भर सकते हैं। हाँ, सेकेंड आइडिया मैं जल्दी से बताती हूँ। ये दीज डेकोरेशन स्टफ इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन क्राफ्ट शॉप्स, आप कहीं पे भी चले जाएं। तो अच्छा मज़ेदार सी बात होती है कि जो बच्चे होते हैं उनके बहनोइयाँ भी, तो बहनोई भी होते हैं, सम की भाभियाँ भी होती हैं, तो उनको भी थोड़ी सी जो ईदी वीदी जा रही होती है,
तो मदर्स वगैरह जब हम लोग ईदी दे रहे होते हैं तो यू कैन इस तरह से करके, या फिर ये these are very pretty. हाँ, इसको लगा के हम बंच पे फ्लावर लगा सकते हैं। Oh, that's so pretty. Yes, it would look. तो ये ऑटोमेटिकली इसको थोड़ा सा कट भी कर लें। हाँ, यहाँ से हम सिजर से कट कर देंगे। हाँ, वाह कितने जल्दी भी कर दिया तुमने। ये हो गया, that is so pretty. तो ये एक और आइडिया हो गया। और सिंपल हमारे पास ग्लिटर शीट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उनके आप कट आउट्स काट सकते हैं। चांद सितारा भी काट सकते हैं जो कि एक सिंबल है रमज़ानों का और ईद का। वो हाथ में लगती है ना, उंगली भी जला देगी। यू हैव टू यूज़ इट विद केयर, सही है। तो आप देखो अभी केयरफुल होना पड़ेगा। हाँ, तो ये एनवेलप है, सही है। इसको आप इसी तरह से आप चांद सितारा भी काट सकते हैं। हादी अभी आपने सुनना पड़ेगा खामोशी से, सही है। और फिर मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या सीखा। तो ये स्टिकर शीट्स मौजूद होती हैं इस तरह से। आप इसको ऐड मोर लाइफ टू द एनवेलप। हाँ, कोई मजे का लगे, थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जाए तो वो गिफ्ट्स भी। और फिर गिफ्ट्स तो गिफ्ट होते हैं अनुषे, जब हम उसको बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करके देते हैं या एनवेलप सीधी हम दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करके देते हैं, तो इससे शो होता है कि हमारे लिए सामने वाला कितना अच्छा है, हम कितना इम्पोर्टेंट है कि यू आर शोइंग दैम केयर विद डेकोरेशन एंड लव। तो ये इस तरह से लग सकता है। ये मैं टाइम कम है तो मैं हाफ करके बता रही हूँ, यू कैन इंक्रीज इट। इसी तरह से एक और कंट्रास्ट कलर में आप चले जाएँ तो थिंग्स यू गेट इन द मार्केट नाउ। हाँ, मजे की चीज़ें मिलती हैं। तो दीज आर द लीव्स अवेलेबल इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगेन अच्छा ये तो डन है, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये तो हम सिल्वर और पर्पल की थीम में जा रहे थे, और ये और अच्छा पड़ जाएगा अगर आप एनवेलप भी खुद घर पे बना लेंगे। हाँ, नाइस, दैट इज सो सिंपल एंड प्रीटी। हाँ बिल्कुल। चले जी, टाइम हमारे पास इतना ही था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फेरा के लिए तालियां होनी चाहिए पहले तो कि बड़े जल्दी जल्दी उन्होंने काम किया। क्या 3-4 बना दिए उन्होंने। गोटे से भी बना सकते हैं, घर में बची हुई अच्छी फैंसी लेसेस से भी बना सकते हैं, ग्लिटर से भी बना सकते हैं, अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। तो ये सिर्फ एक आइडिया था जो कि आप यूटिलाइज करके घर पे घर की चीज़ों को ही बहुत अच्छे डेकोरेटिव एनवेलप्स बना सकते हैं। देयर यू गो। आज का मकसद हमारा सारा ये था कि क्योंकि समर वेकेशंस और ऑन, तो बच्चों को सिर्फ टैबलेट्स और टेलीविजन के आगे ना रखें, उनको इन एक्टिविटीज़ में डालें, बेकिंग, कुकिंग, स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक। लेट देम बी इन समर कैंप्स, लेट देम बी आउट इन द ओपन एनवायरनमेंट, गार्डन। एक्चुअली आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे बच्चों की बिल्कुल खत्म हो गई हैं। दे हैव स्टक इन होम विद गैजेट्स, और उसी में पूरी एक दुनिया है। और ये छोटे से गिफ्ट्स है हमारे पास आप लोगों के लिए। 1 2 ओवर हियर। थैंक यू, से थैंक यू हादी। थैंक यू हादी, जल्दी से हादी थैंक यू बोलो। ठीक है जी, और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। सी यू टुमारो लाइव। ये है महीना बरकतों और